जय गुरु जी, संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पायल आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। सत्संग जो है हमें गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। सत्संग के माध्यम से अनेकों सवालों के जवाब मिलते हैं, अनेकों दुख दर्द कष्ट रोगों से भी मुक्ति मिलती है। जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी को बताती हूँ कि सत्संग का मतलब सत्य का संग है। जब हम पे गुरु कृपा होती है, जब भी हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि पायल आंटी का सत्संग बहुत डिवाइन सत्संग है, ब्लेसिंगफुल है और अनगिनत ब्लेसिंग्स गुरु जी महाराज की इसमें है। तो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, ध्यान से अंत तक सुना कीजिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम पायल है और मैं दिल्ली से ही हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का आज ये सेवा देने के लिए। संगत जी, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करूं, पर नहीं कर पा रही थी। और गुरु जी के साथ अभी जर्नी मेरी 2000 संगत जी 23 से ही शुरू हुई है। लगता नहीं है कि गुरु जी के साथ 2023 से मेरी जर्नी शुरू हुई है। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना लंबा टाइम मैं गुरु जी को जानती हूँ। जन्मों से ही मेरा कोई रिश्ता है गुरु जी के साथ। क्योंकि जब भी मैं गुरु जी के बड़े मंदिर जाती हूँ संगत जी, मुझे बहुत डिवाइन पावर मिलती है, एक हिम्मत मिलती है, एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है, एक हौसला मिलता है। तो ऐसा लगता है जैसे कि अगर मेरे पास कोई भी नहीं है तो मेरे गुरु मेरे साथ हैं, मेरे अंग संग हैं। तो इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। वो होता है ना संगत जी, जैसे आपके साथ कोई शक्तियाँ हैं, कोई पावर है तो आप निश्चिंत रहते हो, फिर आप ना हर चीज़ से लड़ने में सक्षम रहते हो। तो वही कुछ मेरे साथ भी है संगत जी। मुझे ऐसा लगता है कि भले ही मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, लेकिन मेरे गुरु पिता मेरे साथ हैं, जो पल-पल मुझे सँभाले हुए हैं, पल-पल मेरा साथ दे रहे हैं। और लगता नहीं है जैसे कि संगत जी कि गुरुजी मुझे इतनी हिम्मत बख्शते हैं और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। और सबसे लड़ने की हिम्मत ताकत भी गुरुजी बख्शते हैं। शुक्राना मालिक का। और मैं अपनी जर्नी शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी से 2023 में शुरू हुई और गुरुजी ने मुझे जोड़ा। शुक्राना मालिक का, अनंतम शुक्राना कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा। संगत जी, 2011 में मेरे हस्बैंड की मृत्यु हो गई थी और मेरी शादी को सिर्फ 1.5 साल हुआ था। 1.5 साल बाद ही मेरे हस्बैंड की संगत जी एक कार एक्सीडेंट में दुर्घटना हो गई थी। और उस टाइम संगत जी मैं प्रेग्नेंट थी जिस समय मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था। तो संगत जी, जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था तो उस समय मैं, ये समझ लीजिए, एक सदमे में, एक डिप्रेशन में जा चुकी थी पूरी तरीके से कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और इसका क्या रीज़न था। इस पूरे संसार में सिर्फ मैं ही थी कि मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियाँ थी और एक खुशी हमारी लाइफ में आने वाली थी और अचानक से ऐसा संगत जी हो जाए तो आप समझ सकते हो कि एक लड़की के ऊपर कितना बड़ा पहाड़ टूट सकता है दुखों का। तो वही कुछ मेरे साथ था संगत जी। और जब ये वाला हादसा हुआ तब उस समय मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं संभाल पाई
और मैं आज भी नहीं सँभाल पाती हूँ। ये जब मैं सोचती हूँ तो क्यों, आखिर मेरे साथ क्यों? लेकिन जब हम गुरुजी से जुड़े, तो गुरुजी से जुड़ने के बाद एक चीज़ मुझे समझ आई कि सब कर्मों का खेल है और जो आपके भाग्य में लिखा है वो होना है और उसे मिटाया नहीं जा सकता, और उसे मिटाने वाले अगर कोई हैं तो वो सिर्फ़ गुरुजी हैं। और शायद मेरे लिए इतना अच्छा प्लान गुरुजी ने किया था, तो वो भी मुझे नहीं पता। तो सब ये कुदरती लीलाएँ रची हुई होती हैं। हम ये सोचते रह जाते हैं कि हमारे साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ? हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं। हम ही क्यों इस पूरे संसार में? तो उस समय भी मेरे पास बहुत सारे सवाल थे और जवाब कहीं से मिल नहीं रहा था। अपने आप ही उन सवालों से खुद ही अपने आप ही जवाब ले रही थी। तो बहुत डिप्रेशन में थी। सब कुछ अस्त-व्यस्त मेरी लाइफ़ में हो गया था। उसके बाद संगत जी, फैमिली वालों ने डिसाइड किया कि मेरी कहीं और शादी करेंगे। तो मैं उस समय प्रेग्नेंट थी और संगत जी, उस समय मेरे जो सास-ससुर थे और मेरे जो देवर-जेठ थे, उनमें से किसी ने भी मेरे को सपोर्ट नहीं किया, किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। सबने मेरा साथ छोड़ दिया और उसके बाद संगत जी, मेरे को अपने मायके आके रहना पड़ा, क्योंकि उस समय संगत जी मैं डिप्रेशन में थी और कोई भी था कुछ भी बोल के चला जाता था। जैसे सास का था कि इसके पैर ऐसे पड़े कि मेरा बेटा खा गई, और जेठानियाँ थी कि अच्छे खासे थे। ये मतलब बहुत सारी चीज़ें होती थी। आप समझ सकते हो कि एक लड़की को क्या-क्या झेलना पड़ता है, वो सब मैंने झेला। उसके बाद मेरे पापा और मेरे भाई संगत जी मुझे मेरे मायके दिल्ली ले आए, और जब मैं दिल्ली आ गई संगत जी, तो उसके बाद मेरी मदर ने, मेरे फादर ने, मेरे भाई ने मुझे बहुत समझाया कि जो होना होता है वो हो जाता है, उसको नहीं टाला जाता, और अभी तुम प्रेग्नेंट हो और अभी बेटा इस बच्चे पे ध्यान दो बस। तो संगत जी देखिए, कुदरत का एक और, शायद मेरे ही भाग्य में था ये दुःख भी। और संगत जी, जैसे ही मुझे साढ़े 3 महीने चले, और वैसे ही संगत जी मेरे बच्चे का मुझे अबॉर्शन कराना पड़ा, क्योंकि संगत जी बच्चा पेट में ही दम तोड़ चुका था। और ये जब भी मैं थोड़ा-सा निकली थी कि एकदम से और मेरे पे झटका लगा, और संगत जी बच्चे ने पेट में दम तोड़ दिया। तो मेरे बच्चे को संगत जी ऑपरेट करके निकाला गया, और ये मेरे लिए और भी ज़्यादा शॉकिंग था। उसके बाद मैं और ज़्यादा टेंशन में आ गई, बहुत ज़्यादा। मेरी लाइफ़ में एक के बाद एक ऐसे तूफ़ान आए कि मैं नहीं सँभल पाई। उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं सँभल पाई। फिर संगत जी काफ़ी लंबा टाइम चला, और मैं बस ये समझ लीजिए एक अंधेरी गुफ़ा में खो-सी गई थी। क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़े सदमे थे संगत जी, बहुत बड़े, छोटे नहीं थे। मैं एक अंधेरी गुफ़ा में बिल्कुल खो-सी गई थी। किसी से बात नहीं करनी, कहीं बाहर नहीं निकलना, किसी से कोई मतलब नहीं, जैसे ये दुनिया बिल्कुल है ही नहीं मेरे लिए। क्योंकि कहीं भी जाना, वहाँ रिश्तेदारों से, जान-पहचान से यही सुनना कि पता नहीं इसके पैर सही नहीं हैं, और पहले पति को खो दिया, फिर बच्चे को खो दिया। होती है कोई-कोई, मतलब समाज जो होता है ना, जब आप परेशान होते हो ना, जब आप ऐसे तूफ़ान से घिरे होते हो, उस समय ये समाज आपको ना और परेशानियों से घेर लेता है। तो वही कुछ साथ संगत जी मेरे साथ हुआ। उस समय मुझे इतनी परेशानियों से लोगों ने घेरा, मैंने संगत जी बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया, और मैं मन ही मन अपने हस्बैंड से यही पूछती रहती थी कि आप मुझे ऐसे रास्ते पे क्यों छोड़ के चले गए, जहाँ मुझे दूर-दूर तक कोई नज़र नहीं आता, दूर-दूर तक कहीं कोई सहारा नहीं दिखता है। मेरे पापा ने, मेरे भाई ने डिसाइड किया कि वो मेरी कहीं और शादी कराएँगे, और संगत जी मैंने इसके लिए कभी सोचा नहीं था कि मैं शादी करूँगी या नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत संगत जी सारी चीज़ें बहुत बदल चुकी थी मेरी लाइफ़ में।
तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, मैं बहुत टेंशन में थी, परेशान थी। उसके बाद संगत जी मेरे फ़ादर ने, मेरे भाई ने, मेरी मदर ने मुझे बहुत समझाया कि ऐसे कब तक ज़िंदगी कटेगी और कैसे कब तक तुम ये अंधेरी गुफ़ा में बैठी रहोगी, बंद रहोगी, कैसे तुम्हारी ज़िंदगी बाहर निकलेगी। नहीं, ऐसा नहीं करना। और बहुत समझाने के बाद संगत जी सबने जब डिसाइड किया तो फिर उन्होंने मेरी एक शादी और जगह करवाई। वो दिल्ली में ही थे संगत जी, और उन फैमिली ने मुझे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया। और वो 2 भाई थे और उनकी एक सिस्टर थी, और जिनसे मेरी शादी हुई थी वो बड़े थे। उनकी वाइफ़ की भी मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए संगत जी उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। मैं सदमे से नहीं निकल पाई थी संगत जी, नए घर में जाके सब चीज़ नया माहौल था मेरे लिए, सब कुछ नया था। और संगत जी उसके बाद लाइफ़ फिर से थोड़ी-सी पटरी पे आई। और उसके बाद संगत जी जो मेरी मदर इन लॉ थीं, उन्होंने ये एक रिक्वेस्ट रखी कि मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में एक पोता हो या पोती हो, जो भी हो, वो जल्द से जल्द हो, ये मेरी इच्छा है। तो हम लोगों ने संगत जी बच्चा प्लान किया और मैंने कंसीव करने की कोशिश करी। मैं कंसीव नहीं कर पाई, बिल्कुल भी कंसीव नहीं कर पाई। और संगत जी मैं बार-बार कंसीव करने की कोशिश करती थी, नहीं कर पाती थी। संगत जी मेरा बहुत जगह ट्रीटमेंट चला, बहुत जगह ट्रीटमेंट चला, बट नहीं। अब इस पे संगत जी बहुत ज़्यादा विवाद होने लगे फैमिली के बीच में कि ये लड़की माँ नहीं बन सकती है। इधर संगत जी मेरे हस्बैंड भी मुझसे गुस्सा होने लगे, मदर इन लॉ भी। मेरे लिए एक मतलब वो कहते हैं ना एक लड़की को कितनी परीक्षाएँ देनी पड़ती है, तो वही परीक्षाएँ मैं दे रही थी संगत जी, वही परीक्षाएँ। और उसके बाद संगत जी बहुत घर में कलेशें होने लगी, दूसरे हस्बैंड जो थे। अब मैं संगत जी सच आपको बताऊँ, शायद जिनसे पहले मेरी शादी हुई थी, उनके जैसे देवता जैसे इंसान मैंने कहीं अपने जीवन में नहीं देखे थे। लेकिन जिनसे मेरी शादी हुई थी, वो बहुत ज़्यादा कलेश करने लगे कि तुम माँ नहीं बन सकती, ये है, वो है, तुम लोगों ने झूठ बोला है, पहले से ही प्रॉब्लम्स थी और तुम लोगों ने हमें बताया नहीं। मैं किसको क्या समझाती, मेरे पास शब्द नहीं थे। मेरे वही पुराने ज़ख्म जो थे वो हरे होते जा रहे थे। उसके बाद संगत जी मैं अपने किस्मत को फिर दोष देने लगी कि मेरे साथ ही आखिर ऐसा क्यों? और डॉक्टर का कहना यही था कि बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, हल्की है, बच्चा कंसीव नहीं हो पाता है, इसलिए वो पहले से पहले ही रुकने से पहले ही गिर जाता है, और इसलिए मेडिसिन्स वगैरह भी चलाई लेकिन कुछ फ़र्क नहीं। संगत जी 15 दिन मायके, 10 दिन ससुराल, 30 दिन मायके, 10 दिन ससुराल, ऐसे मेरे हाल होने लगे। मम्मी को सुनाना, पापा को सुनाना, भाई को बोलना, और मैं खामोश होकर सब सुनती थी, क्योंकि मेरे को तो यही लगता था कि शायद मैं सच में ही मनुष्य हूँ। मैं सच में ही किसी इंसान में इंसान ही नहीं हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी अपने लिए लगने लगी, गिल्टी फ़ील होने लगी। तब संगत जी गुरुजी से 2023 में मैं जुड़ी। 2023 में शायद गुरुजी ने मेरा कल्याण करना था, अपने होने का एहसास मुझे करवाना था, इसीलिए गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा। और गुरुजी की संगत जी मुझे मैसेज आते थे कि तू चिंता मत कर, मैं तेनू 2 मुंडे ब्लेस कर दिता। संगत जी अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ गुरुजी की कृपा से। और जब से गुरुजी मेरे जीवन में आए हैं, तब से मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ आई है कि जो होता है ना, वो आपकी किस्मत का दोष नहीं होता, आपके कर्मों का होता है। शायद पिछले जन्म में मेरे कुछ कर्म ऐसे रह गए होंगे, जिन्हें मुझे इस जन्म में भोगना था। संगत जी, गुरुजी से मैं अपने मायके में ही जुड़ी, मेरी मौसी के थ्रू। हमारी ही गली में रहती हैं,
जिन्हें मैं मौसी के नाम से संबोधित करती हूँ। संगत जी, वो पहले गुरुजी से जुड़ी थी मेरी शादी के बाद, जब मेरी दूसरी शादी हुई थी। जब उन्हें मेरे हालातों के बारे में पता चला कि मेरे जो दूसरे हस्बैंड हैं, जो ससुराल वाले हैं, उनका बिहेवियर बच्चे को लेके ऐसा है, तब उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। 2023 में, उस समय मायके में थी। तब उन्होंने कहा कि तुम एक बार मानो तो सही। मैंने उन्हें कहा, उन्हें भी मान के क्या फ़ायदा? इससे ज़्यादा बुरा मेरी लाइफ में और क्या होगा? जब से पिताजी ने शादी की है, तब से दुखी तो देखती आ रही हूँ। पहले मनोज चले गए, फिर बच्चा नहीं रहा, फिर दूसरी जगह शादी करी, फिर बच्चा कंसीव नहीं कर पाई। इससे ज़्यादा बुरा मेरी लाइफ में और कुछ नहीं हो सकता। तो इसमें मैं किस भगवान से प्रार्थना करूँ? शायद मेरी किस्मत में यही सब कुछ है। तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी के हाथ में वो कलम है कि आपके भाग्य का लेख बदल सकते हैं। उनके दरबार से यमराज तक वापस लौट जाते हैं, तो वो क्या तुम्हारा भाग्य नहीं बदलेंगे? संगत जी, उनकी बातें सुनकर एक हिम्मत मिली और वो मुझे गुरुजी के मंदिर लेके गई 2023 में। मैंने झोली फैला के मन ही मन यही गुरुजी से अरदास करी, ये बेसहारा इंसान तुम्हारे दर पे आई है, अब जो करना है, जैसा करना है, आपने करना है गुरुजी, मैंने सब आपके ऊपर छोड़ दिया है। संगत जी, मैं सत्संग सुनती रही, मंत्र जाप करती रही। मैंने बताया आपको, 10 दिन यहाँ, 9 दिन वहाँ, 30 दिन यहाँ तो 5 दिन वहाँ, ऐसे मैं ससुराल में रहती थी। लेकिन जब से मेरे गुरु पिता मेरे से जुड़े हैं, उन्होंने मुझे अपनी शरण में लिया है, तब से संगत जी, फैमिली में सब कुछ ठीक हुआ है, सब कुछ नॉर्मल हुआ है। 2024 में संगत जी, मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ और संगत जी, अभी मुझे 7वां महीना लग रहा है और गुरुजी की कृपा से मुझे ट्विन्स बेबी हैं। संगत जी, ये गुरुजी की मेहर है, उनकी कृपा है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका, बहुत-बहुत शुक्राना। शायद सच में गुरुजी ने मेरे भाग्य के लेख बदल दिए। ये मेरा एक छोटा-सा सत्संग था, जिसे मैंने शेयर किया। सत्संग बहुत सारे हैं, इस बीच में गुरुजी ने बहुत सारे मेरेकल किए हैं और संगत जी, मैं सिर्फ अभी इतना सा ही सत्संग शेयर कर पा रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा सत्संग शेयर करूँ। तो गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं पूरा भी सत्संग शेयर करूँगी। अभी संगत जी, मैं चाहती हूँ कि ये ट्विन्स बेबी हो जाएँ, तो उसके बाद मैं गुरुजी का एक बार और शुक्राना करूँ। संगत जी, सच में इतने बड़े दुख से गुरुजी ने मुझे बाहर निकाला, जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। मालिक ने मुझे जोड़ा, इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें लगता है कि शायद कुछ चीज़ें कभी नहीं बदल सकती, लेकिन जो गुरुजी से जुड़ जाता है, वो हर एक चीज़ बदल जाती है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और यहीं सत्संग को विराम देती हूँ साथ संगत जी। गुरुजी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय मेरे प्यारे गुरुदेव महाराज की।